ओम शांति। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ हर आए दिन कोई ना कोई त्योहार चलते रहते हैं। खासकर वर्तमान में नज़दीक में आने वाला त्योहार माना दिवाली, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार और करीबन एक हफ्ते तक कोई ना कोई दिन तिथि अलग अलग अपने रहस्यों के साथ आता है। वैसे भी देखा जाए कि जीवन जो हमारा चलता है वो एक प्रकार का जीवन हमें नहीं पसंद है, उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, अगर आपको आज सुबह नाश्ते में आपकी पसंदी चीज़ दी जाए, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं, आप बहुत प्यार से खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा भी खाएंगे। दोपहर के भोजन में भी वही आइटम दी जाए पर उसके अलावा और कुछ नहीं, अभी भी आप खा लेंगे, पर जितना सुबह खाया उतना नहीं। रात के भोजन में भी उतना ही दिया जाए और वही दिया जाए, अब थोड़ा मन मना करेगा। दूसरे दिन नाश्ते में वही दिया जाए, पूछेंगे ये क्या है, तो कहेंगे आपको बहुत पसंद है ना। तो पसंद है तो क्या हुआ, हमें चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और ये त्योहार जो है वो परिवर्तन, कुछ नया, कुछ खुशी, उमंग, उत्साह दिलाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। तो देखो, जो दिवाली का दिन है, वैसे तो अमावस है, वैसे अमावस के दिन कोई काम नहीं करते, पर दिवाली एक ऐसी अमावस है जिसको शुभ माना जाता। आज के दिन भला दिवाली की तैयारी अगर लोगों से पूछो तो नए पकवान बनाना, नए नए नाश्ते बनाना, यहाँ तक कि पूरे घर की सफाई करना। क्यों? क्योंकि दिवाली के अगले दिन यानी 2-4 दिन पहले अगर देखो तो धनतेरस यानी कि लक्ष्मी का पूजन जो माना जाता है। तो धनतेरस के दिन क्या करते हैं, एक शुभ मुहूर्त देखते हैं और लक्ष्मी यानी कि धन को बड़े प्यार से हम निकाल कर उसकी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी को लाने से पहले पूरे घर की सफाई करते, क्योंकि शास्त्रों में हमारे यही लिखा है कि लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ स्वच्छता होती है। तो हम घर की तो सफाई कर लेते क्योंकि हम लक्ष्मी का आवाहन जो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी एक धन है और उस ज्ञान धन से हम लक्ष्मी कैसे कमाए वो हमें समझ मिलती है। तो सबसे पहले सफाई किसकी चाहिए? मन की ना। मन की भी सफाई करे, बुद्धि की भी सफाई करे और फिर उस ज्ञान अर्थात समझ से लक्ष्मी का आवाहन करे, उसको कहते धनतेरस। फिर होता है काली चौदस। काली चौदस के दिन ज्यादातर देखा जाए भूत पूजा होती है। गांव का जो भी चौराहा होता है, 4 रास्ते 3 रास्ते होते, वहां पर जाकर लोग पूजा कर लेते कि हमारे घर में कोई ऐसा तत्व नहीं आए। काली चौदस माना जिसको कहते कलह कंकेश कराने वाला कोई बात नहीं आए, मतलब भूतों को विदाई देने वाला वो दिन। जो भी कालापन है, काली चौदस इसलिए बोला जाता है, मन का जो भी कालापन है उस कालेपन को विदाई देने का दिन। तो देखो, चेक करो आज हम अपने मन को कि दिवाली के दिन सबसे मिलना है, सबसे साथ प्यार से बोलना है। कुछ संबंध ऐसे भी है जिसमें कुछ कड़वाहट आ गई, कुछ खट्टाई आ गई है, सोच भी रहे कैसे बोलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या बात करेंगे। तो मन का जो भी कालापन है वो उस दिन निकाल दे। जो हुआ, जब हुआ, जैसे भी हुआ, फिनिश, उस भूतों को निकाल दे। कई बार हम घर में यज्ञ कराते, कई हवन कराते, गलत नहीं है, अच्छी भावना से कराते, कहते घर में कुछ ऊपर नीचे नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ होता है। ये नहीं कि हवन गलत था, यज्ञ गलत था, वो तो बड़ी सफाई से, प्यार से, शुद्धता से किया था। लेकिन जो ऊपर नीचे होता है वो किस कारण? यज्ञ के कारण थोड़ी, वो तो यहाँ के कारण। माना कि रोज रात को सोने से पहले एक यज्ञ यहाँ करे कि आज जो भी हुआ, गलत बोला गया, देखा गया, सुना गया, कर दिया गया, जो भी हुआ, स्वाहा। रोज रात को सोने से पहले एक यज्ञ यहाँ करे और फिर दिमाग को शांत रख करके, यानी कि पूरा शांति यज्ञ संपन्न करे। तब कहेंगे काली चौदस, माना सारे भूतों को भगाना। अब वो भूत जब भाग जाएंगे, मन में कड़वाहट नहीं है, खट्टाई नहीं है कोई के प्रति, फिर उन संबंधों को थोड़ा फिर से रूटीन में लाने की शुरुआत करो तो हो जाएगा। ऐसे संबंध जिनमें कई सालों से नहीं बोले, बातचीत नहीं की है, तो दिवाली के दिन क्या करना? दिवाली के दिन या तो फोन कर लेना, क्योंकि आना जाना तो कई समय से बंद है, कई संबंध ऐसे भी है। अब अचानक से जाएंगे तो उनको भी थोड़ा लगेगा, हाँ क्यों आए हैं। तो फोन करके दिवाली की शुभकामना दे देना। ज्यादा कुछ नहीं बात करना, क्योंकि शुरुआत कर रहे। ज्यादा कुछ बात करने जाएंगे, हो सकता है पिछली मेमोरी बाहर आए, फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाए। इससे हमें 1 स्टेप केवल उठाना है। तो दिवाली के दिन ऐसे संबंधों में केवल एक फोन कॉल करके दिवाली की शुभ भावना दे देना। दिवाली एक ऐसा दिन है जो रोशनी का त्योहार है। इन दिनों में हर कोई अपने घर को रोशनी से भर देता है, खासकर दिए। हमारे अंतर मन में भी हमें ज्ञान का एक दीपक जलाना पड़ेगा, जो हमारे मन को उजियारा कर दे। हर रोज हमारी दिवाली होवे। दिवाली केवल अच्छा खाना, पहनना, घूमना फिरना, ये केवल 1-2 दिन चलेगा, रोज नहीं चलेगा। तो जैसे हम रोज सुबह और खास दिवाली के दिन जब उठेंगे तो पहले से ही फाइनल करते आज कौन से कपड़े पहनेंगे, ठीक उसी अनुसार दिवाली के दिन अगले दिन से ये भी फाइनल करके सोना, आज मुझे किस विचारों को धारण करना है, कैसे संकल्प करने हैं, कौन सा एटीट्यूड लेकर के मुझे दिवाली की शुरुआत करनी है, कैसे बोल बोल कर मुझे दिवाली की शुरुआत करनी है। ये भी तो करें। विचार जो है वो मन के कपड़े हैं, हमारे बोल जो है वो मुख का कहना है। तो दिवाली के दिन जब सुबह उठो, कपड़े चॉइस करो, साथ ही साथ अच्छे विचार भी चॉइस करना। आज मुझे कैसे चलना है, प्यार से चलना है, शांति से चलना है, सबको सुख देते हुए चलना है, खुशी देते हुए चलना है, क्या करना है फाइनल करो। उस दिन कौन से कपड़े पहने, वो हमें अंदर से सुकून देगा। फिर दिवाली के दिन मिठाई भी तो खाते भी, खिलाते भी। तो सोचो, जब हम मिठाई खाते या खिलाते हैं तो वो जो मिठाई का स्वीटनेस है वो हमें स्वीट कब तक लगता है? जब तक वो जीभ पर है तब तक, सही। अंदर जाने के बाद वो मीठा है, तीखा है, ठंडा है, गरम है, नहीं पता चलता। तो आज हम दिवाली के दिन ये संकल्प करें कि आज जो हम बोलेंगे वो मीठा बोलेंगे। वो मीठा तो थोड़े समय के लिए जीभ को मीठा लगेगा, पर ये मीठा बोलना तो सबको अच्छा लगेगा, खुद को भी सुकून देगा, दूसरों को भी सुनना अच्छा लगेगा। दुनिया में भी कहावत है कि कड़वा बोलने वालों का तो शहद भी नहीं बिकता, और मीठे बोलने वालों की तो मिर्ची भी बिक जाती है। तो मीठे बोल बोले, वो मुख की मिठाई है जो मन को मधुरता देगी, स्वीटनेस पहुंचाएगी मनों तक, दिलों तक। ये मिठाई हम खुद भी खाए, सबको खिलाए। जो सारा दिन हमारे द्वार पर आए, घर पर आए, उन सबको मीठा बोलने की, प्यार की मिठाई खिलाए। फिर है गिफ्ट देना एक दूसरे को।
आजकल हम बहुत सोच समझ कर गिफ्ट देते, पहले तो हिसाब निकालते, उसने हमें क्या गिफ्ट दिया था तो हम क्या गिफ्ट दे। यही है ना, परमात्मा ने हमको सिखाया दिवाली का जो गिफ्ट दो हर एक को, वो गिफ्ट कौन सा दो? शुभ भावनाओं का गिफ्ट दो, ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप बनकर के गिफ्ट दो। कैसे देना है? गुण स्वरूप किसको कहे? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, हमें कोई बोलकर चला जाए आप मूर्ख हो, ठीक है, वो एक बार हमको सुनाकर चला गया, हम अपने आप को उसके जाने के बाद कितनी बार सुनाते? उसने मुझे मूर्ख कहा, उसने मुझे मूर्ख कहा, कितनी बार सुनाते? उसने एक बार सुनाया था, हम अपने आप को 100 बार सुनाते। और ये 100 बार जब तक हम सुनाते हैं तो अंदर जो बार बार चिंतन चल रहा है, उस चिंतन का स्वरूप हमारे चेहरे पर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? हमारा चेहरा भी ऐसा बनना शुरू हो जाता, क्रोध वाला, अशांत, दुखी, पैनिक। ऐसे समय पर आकर हमसे कोई काम की ही बात पूछ लेगा तो भी शब्द भी कैसे निकलते? जो अंदर चल रहा था वही शब्द निकलते, ऐसा ही बोलते हैं। उसी समय कुछ करने को भी हमें कहा जाए तो कर्म में भी वो दिखाई पड़ता है। तो एक मूर्ख शब्द का स्वरूप चेहरे पर, वाणी पर, कर्म पर, व्यवहार तक दिखाई दिया ना। एज इट इज गुण स्वरूप बनना, मन शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, खुश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये भी बन सकते। बार बार खुद को याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप, मैं सुख स्वरूप हूं। ये गिफ्ट हम दिवाली पर सबको देवे, जो भी आता है, क्योंकि आज लोगों को गिफ्ट से ज्यादा ये इनर पावर की आवश्यकता है। क्योंकि हर कोई एक दूसरे से यही मांगता है, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये गिफ्ट हम लेकर रखें, जैसे पहले से खरीद के रखते हैं वैसे जमा करें। जमा कैसे करेंगे? जमा कैसे करेंगे? धन कैसे जमा होता है? कमाते हैं ना। वैसे ये गुणों को कमाना पड़ेगा। और कमाना कैसे है? जितना यूज करेंगे वो हम कमाते जाते। केवल बैठकर बोलते रहो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो वो शांति की कमाई हो जाएगी? नहीं। उसके लिए सुबह से रात तक शांति से बोलना, शांति से बैठना, शांति से कार्य करना, शांत बोल ही बोलना, ये करना पड़ेगा। तब वो हमारी प्रॉपर्टी बनेगा, जमा होगा। तो जमा करो, ताकि अब जब भी दिवाली पर कोई आए तो हम उनको एक गिफ्ट कर सके, शांति के वाइब्रेशन दे सके, सुख के वाइब्रेशन दे सके, अच्छी कामना कर सके। ये दिवाली है। फिर जो है हम नए कपड़े पहनते। नए कपड़े कितने टाइम पहनते? हैवी होते हैं। शाम होते होते तो लगता है इसको उतार कर रूटीन कपड़ों में आ जाए, है ना। तो नए कपड़े पहनना माना नए नए अच्छे विचारों को धारण करना। वो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। वो कपड़े तो फिर भी बोझ वाले लगेंगे, पर अच्छे विचार जितने होंगे उतना खुद को हल्का लगेगा। और उस दिन अपने द्वार से किसी को भी खाली नहीं जाने देते। कहाँ दान पुण्य भी करते, हम अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। तो गिफ्ट देना, दान करना, ये ज्ञान गुण संपन्न स्वरूप बनकर करना। और जैसे घरों में दिए जलाकर रोशनी करते हैं, अनेक प्रकार की कलरफुल लाइट लगाकर रोशनी करते हैं, अपने अंतर मन में भी वो रोशनी करनी है। अच्छे विचारों के दिए जलाओ, अच्छे देखने के आंखों में कलरफुल दीपक जलाओ। कलरफुल दीपक जलाना माना हम आत्माओं के 7 गुण और 8 शक्तियां है, इसके अलग अलग कलरफुल दिए जलाओ। कहाँ शांति का दिया,
खुशी का दिया, प्यार का दीपक जलाए और जो शक्ति दिया है उसके कलरफुल लाइट फैलाए, ताकि कोई भी आपको उन दिनों में देखे तो ये महसूस कर पाए कि शायद बाहर की रोशनी कम हो लेकिन आप में कुछ पावर है। और ये पावर ऐसा है कि दिवाली के जाने के बाद भी वो अपने आप में रोशनी भरपूर रखेगा। दिवाली के दिनों में घूमना फिरना, लोगों से मिलना, ये भी हम करते हैं। घूमने फिरने की मना नहीं है, लेकिन अटेंशन इस बात का जरूर रखे कि हम कोई ऐसे संग में न चले जाए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए। घूमना फिरना अर्थात अपने मन को, अपनी बुद्धि को ऐसे स्थान पर और ऐसे लोगों से लगाए जो हमें नुकसान नहीं, गलत राह पर नहीं, लेकिन अच्छे विचारों की लेन देन करना सिखाए। उनके साथ एक अच्छा सा व्यवहार तो रहे और साथ ही साथ दुआएं भी जमा कर सके, क्योंकि हम साधारण नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। उस नाते दिवाली के दिन ये संकल्प करना, नए कपड़ों के साथ नए विचार, कलरफुल दियों के साथ कलरफुल संकल्प के साथ नया नया एटीट्यूड रख के सबसे मिलना, अच्छे गुण और शक्ति संपन्न गिफ्ट देना और साथ ही साथ अच्छे विचारों की यात्रा करना, क्योंकि ये दिवाली के दिन ऐसे होते हैं जहां एक दूसरे से मिलना, खुशियां बांटना और घूमना। तो इसी के साथ हम अपने अच्छे विचारों का भी एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन दे करके शुभकामना देने का कार्य जरूर करें, क्योंकि यही वो दिवाली के दिन है जहां हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांट भी सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से मिलजुल करके उनको नए साल की बधाई देते हैं। केवल एक साल की नहीं, परमात्मा कहता है नए जीवन की बधाई दो, माना उनको नया जीवन दो। नया जीवन माना नए जीवन की राह दिखाओ। तो दिवाली के दिन हम आप सबको भी यही कहेंगे कि एक बार सारे दिन में 5 मिनट भी परमात्मा के घर जरूर जाना और नए कपड़े जैसे पहनते हैं वैसे कोई नया संकल्प लेना और जीवन की नई शुरुआत करना और पूरे साल भर का प्लानिंग करना कि इस साल में जैसे धन कमाना, बिजनेस करना, कौन सा करना, वो फाइनल करते ना उस दिन, उसी प्रकार आज बार पूरा साल हमें क्या कमाना है, दुआएं कमानी है तो क्या काम करना है, पूरा साल का प्लानिंग करना। भले हो सके तो एक एक मंथ का करना कि इस मंथ मुझे कौन सी शक्ति को लेकर कमाई करनी है दुआओं की, दूसरा मंथ कौन सा गुण स्वरूप बनकर सबके साथ मिलकर कार्य करना है, पूरे साल का प्लानिंग करना और फिर सारे साल भर के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ने की, सफल होने की शुभकामना देना और परमात्मा के घर जा कर के खुद को पावरफुल बनाने का कभी नहीं भूलना। इस प्रकार से इस दिवाली को, रहस्य को समझकर अपने आप को ज्ञान संपन्न जरूर बनाना। ओम शांति।